नमस्कार दोस्तों, हिंदी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पिंटू गुप्ता। तो कल रात 8:30 बजे मुंबई के तलोजा जेल से अर्नब गोस्वामी की रिहाई हो गई। आखिर ये रिहाई कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा महाराष्ट्र सरकार के बारे में, और अर्नब गोस्वामी रिहा होने के बाद किस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे के ऊपर हमला किया, और उनकी रिहाई के पीछे कौन से पार्टी ने उनको साथ दिया और किस मंत्री ने क्या कहा, ये सब कुछ जानेंगे अपने इस वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो और देखने को मिले और भी बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको दे सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के जज डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि मैं इस चैनल को नहीं देखता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि इस मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया गया तो इससे हमें कोई नहीं बचा सकता कि हम लोग सीधा अपने डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्नब गोस्वामी कौन है? अर्नब गोस्वामी का पूरा नाम अर्नब रंजन गोस्वामी है, जो कि भारतीय न्यूज़ एंकर है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के। गोस्वामी 2 चैनलों के मालिक है, एक रिपब्लिक टीवी जो कि इंग्लिश में आता है और दूसरा है रिपब्लिक भारत जो कि हिंदी चैनल है। अर्नब गोस्वामी 2018 के अबटमेंट टू सुसाइड केस में अक्यूज्ड है। उनके साथ 2 और लोगों का नाम आया था, एक है फिरोज मोहम्मद शेख और दूसरा नीतीश शारदा। ये दोनों ही अर्नब गोस्वामी के साथ इस 2018 के सुसाइड केस में अक्यूज्ड हैं। अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए उन्होंने पिटीशन दिया था। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, चूंकि वह दिवाली के छुट्टी पे है, फिर भी एक स्पेशल सिटिंग किया गया था इस केस के हियरिंग के लिए। तो मिस्टर गोस्वामी जो है, उन्हें 4 नवंबर को मुंबई की पुलिस ने उनके घर से अरेस्ट किया था और दलील दी थी कि 2018 केस को रीओपन किया गया है, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि यह इन्वेस्टिगेशन इलीगल है। इससे पहले हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के पिटीशन को रद्द कर दिया था और कहा था कि अर्नब गोस्वामी सेशन कोर्ट में जाकर बेल ले सकते हैं, और उस समय हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था सेशन कोर्ट को कि इस मामले की सुनवाई 4 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया अर्नब गोस्वामी को? तो एक 53 वर्ष के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक और उनकी माता 2018 में सुसाइड कर लेती है। तो उनके परिवार वाले इस केस में जाकर एफआईआर कर देते हैं इन तीनों के नाम के ऊपर, क्योंकि अन्वय नायक ने सुसाइड करते समय एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें अर्नब गोस्वामी और उनके साथ 2 और एक्यूज्ड का नाम लिखा था कि ये तीनों ने उनका पैसा नहीं दिया है। तो जो पैसे ड्यू हो गया था और अन्वय नायक को नहीं मिला था, वही कारण बताया जा रहा है इस सुसाइड के पीछे। उस समय हाई कोर्ट ने इस केस को रीओपन किया था और कहा था कि यह इलीगल नहीं है और ना ही इरेगुलर है। 2 साल पहले इस केस को क्लोज कर दिया गया था। उस समय बीजेपी की सरकार थी और उसके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। चूँकि अर्नब गोस्वामी अपने रिपोर्ट में बीजेपी का फेवर करते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें उस केस से रिहा कर दिया गया हो, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ पर्याप्त एविडेंस नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। हाई कोर्ट से अर्नब के पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद में अर्नब के लॉयर हरीश साल्वे और अबाट पोंडा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में हरीश साल्वे ने कहा था कि पुलिस ने इलीगल तरीके से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना था कि नायक के परिवार ने सरकार से ये अपील की थी कि इस मामले को रीओपन किया जाए और फिर से री एग्जामिनेशन किया जाए। इसलिए मुंबई पुलिस ने इसे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हाई कोर्ट से परमिशन लेते हुए अर्नब के खिलाफ में कार्रवाई की थी। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बड़े जोरों से लताड़ा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी सरकार
किसी भी व्यक्ति को टारगेट करेगी तो उन्हें यह जान लेना चाहिए कि उस व्यक्ति की या उस सिटीजन की आज़ादी के लिए इस देश में अभी भी एपेक्स कोर्ट है। एपेक्स कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। इससे आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट अपने जुरिडिक्शन को बढ़ाए और पर्सनल लिबर्टी के ऊपर दायरा फैलाते हुए उस पर हाई कोर्ट भी अपना डिसीजन दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिलेंट है। यहाँ पॉइंट की बात यह है कि गवर्नमेंट को इसे इग्नोर कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन हम किसी के आइडियोलॉजी अलग होने के कारण उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि टीवी में दिखाए जाने वाले खबर से इलेक्शन को नहीं लड़ा जाता है। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उन्होंने कहते हुए कहा कि क्या इलेक्शन में इसका प्रभाव पड़ेगा जो अर्णब गोस्वामी अपने चैनल में दिखाते हैं? डीवाई चंद्रचूड़ ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप मुझ पे छोड़ते हैं तो मैं तो इस चैनल को नहीं देखूंगा। हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन संवैधानिक पीठ इसमें जरूर इंटरफेयर करेगा, इस मामले में हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि अगर आज हमने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा तो निश्चित तौर पे हम लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। इस आदेश के बाद गोस्वामी को तलोजा जेल से 8:30 बजे रात को रिहा कर दिया गया। वहां से रिहा होने के बाद महाराष्ट्र के अपने रिपब्लिक टीवी स्टूडियो में गए। वहां जाकर उन्होंने उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना साधा और जोर देते हुए यह कहा कि उद्धव ठाकरे तुम सुन लो, तुम हार चुके हो, तुम अपनी हार मान लो। जब अर्णब गोस्वामी अपने कलीग्स के साथ घिरे हुए थे तो ये बात उस समय उन्होंने कही थी। अर्णब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि 4 नवंबर को मुझे गिरफ्तार करना सरासर गलत और इलीगल थी। अर्णब गोस्वामी के अरेस्ट होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण लोगों के ट्वीट्स को देखेंगे कि किसने क्या कहा। तो यहाँ पर जो अभी भारत सरकार के गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि कांग्रेस एंड इट्स एलाइज हैव सेम डेमोक्रेसी वंस अगेन, अर्थात कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने डेमोक्रेसी को एक बार फिर से शर्मिंदा किया है। और राज्य सरकार द्वारा जो मिसयूज किया गया है उस पावर का रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी के सामने में, वो व्यक्तिगत आज़ादी के खिलाफ है। और ये जो चौथा पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, उसके ऊपर आघात है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह हमें इमरजेंसी की याद दिलाती है, ये प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर हमला है और हमें इसका विरोध करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है और कहा है कि while deciding on the matter today, it is our humble request to the Honorable High Court to take suo motu cognizance of the way MBA state government in Maharashtra has treated Arnab Goswami during the entire process of arrest to handling under custody as alleged by him। तो इन्होंने हाई कोर्ट को कहा है कि उसे खुद इस मामले में सुओ मोटो के रूप में संज्ञान लेना चाहिए। जेपी नड्डा ने भी इस पर ट्वीट किया है, जो कि अभी अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि एवरी पर्सन हु बिलीव इन अ फ्री प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज फ्यूरियस एट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट बुलिंग एंड हरासमेंट ऑफ अर्णब गोस्वामी, कि जिस तरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अर्णब गोस्वामी को हैरेस किया है, प्रताड़ित किया है, इससे सामान्य नागरिक को यह विश्वास हो गया है कि यह प्रेस की स्वतंत्रता और लोगों के यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर हमला है। आगे उन्होंने कहा है कि दिस इज येट अनदर इंस्टेंस ऑफ सोनिया एंड राहुल गांधी डायरेक्ट एंटिक ऑफ साइलेंस दोज हु डिसएग्री विद देम, शेमफुल। सोनिया और जो राहुल गांधी है वो जो चुप है इस मामले पर, ये एक शर्मनाक घटना है। अर्णब गोस्वामी की रिहाई के लिए विदेशों में भी प्रदर्शन हो रहे थे। उस प्रदर्शन को हम लोग देख सकते हैं। कुछ लोग बाहर खड़े होकर अर्णब गोस्वामी की रिहाई के लिए बैनर लिए खड़े हुए हैं। भारत के सबसे बड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने इसके खिलाफ रैली निकाली थी और अर्णब गोस्वामी को सपोर्ट किया था। अर्णब गोस्वामी के सपोर्ट में पूरा बीजेपी ही आ गया था। दिल्ली में बाहर निकलकर उन्होंने इसका विरोध किया।
उनके हाथों में बैनर थे जिसमें लिखा हुआ था अघाड़ी सरकार होश में आओ, तानाशाही बंद करो। दूसरा था सोनिया गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय। ऐसे कई पोस्टर अर्णब गोस्वामी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए। दोस्तों, यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि जो लोग प्रेस की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी के बारे में बातें करते थे वो यहाँ पर साइलेंट थे। 2 महीना से ये मामला चल रहा है, जब से अर्णब गोस्वामी ने सुसाइड केस को उठाया है और उसके बाद में उन्होंने पालघर के मर्डर केस को उठाया था, तभी से मीडिया में आपस में एक तरह से प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इस प्रतिस्पर्धा के कारण एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां अर्णब गोस्वामी को ज़्यादा फेवर कर रही थी क्योंकि उसका टीआरपी रेट काफ़ी अधिक था। मीडिया जगत में जो लड़ाई चल रही है वो है टीआरपी के लेकर। टीआरपी के बारे में जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी गई है। टीआरपी की लड़ाई इस तरह से आगे बढ़ गई कि आज उन्हें प्रेस की आज़ादी के ऊपर कुछ नहीं बोलना है। ये अपने आप को लिबरल कहते थे, लेकिन कहाँ गई अब ये इनकी लिबरल, कहाँ गए इनके आइडियोलॉजी, पता नहीं चल रहा है। यहाँ तक आप देखिए कि जो राइट विंग्स के पत्रकार माने जाते हैं वो भी इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेफ्ट विंग तो बोल ही नहीं रहा है। इससे पहले जब भी मीडिया पर हमला होता था सरकारों द्वारा तो सारे मीडिया के जगत एक साथ मिल जाते थे और उसका विरोध करते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इस बार लगता है कि अर्णब गोस्वामी ने पूरी मीडिया जगत से ही दुश्मनी ले ली है। अभी हम लोग देखेंगे कि अर्णब गोस्वामी आगे इस पर क्या कहते हैं। इस पे जो भी अर्णब गोस्वामी बोलेंगे और आगे इनकी हमला काफ़ी तीखी होने वाली है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर में। ये सब कुछ हम आपको बताते रहेंगे, इसलिए देखते रहे हिंदी दुनिया। नमस्कार।